सेंटर सेंटर रानी सेंटर। मनीषा जी इधर देखो ऊपर, इधर इधर इधर। रानी रानी सेंटर। राजा मनीषा जी रानी सेंटर रानी यहाँ सेंटर में, सेंटर में। मनीषा जी आप, हमें लगा आज आप साड़ी में दिखोगे, आज आप मैंने सोचा कि आज आप लोगों को शॉक कर ओहो इधर इधर देखिए वो सेंटर में बिल्कुल। मनीषा जी राइट साइड में देखिए ना इधर। सामने देखो, सामने। आप सेंटर नहीं देख रहे हो, सेंटर। तब तक थैंक हम क्या ले? यहाँ पे आइए। सेंटर मनीषा जी थोड़ा राइट साइड में। मनीषा ऊपर, सेंटर में, सेंटर। मेरा क्या सेंटर 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 लुक सेंटर ऊपर। मनीषा हिलो मत रे। रानी ओहो रानी। हाँ इसको टैटू दिखा दो। मेरे को और थैंक यू। वेट 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 रानी। वेट, मनीषा यहाँ पे। हमारे पास देखो। नहीं मैम मनीषा जी सेंटर में देखिए। टैटू देखना है। हाँ वाह नाइस वन। इधर लुक इधर इधर फायर फायर। फायर मनीषा फायर। रानी फायर रानी फायर। इधर रानी रानी इधर रानी इधर राजा के पास। Who is the Raja? संजीत राजा। चलिए थैंक यू थैंक यू। लुक क्या? सेंटर सेंटर लुक सेंटर लुक सेंटर लुक सेंटर। कैलोरी कितना रखा? हटो तुम लोग क्या कर रहे हो? संचेत। लुक सेंटर लुक सेंटर लुक सेंटर। राइट साइड मैम। संचेत। अरे यार क्या कर रहे हो? सेंटर 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 मैम बोथ ऑफ यू राइट सेंटर। साइड। थोड़ा पीछे लेना। बोथ ऑफ यू सेंटर। दोनों एक साथ इस साइड। या लुक सेंटर। हाँ यस यस यस। बाकी कोई काम का नहीं बेटा तब देखो सेंटर में। थैंक यू इधर सेंटर में। अबे फोन नीचे का ना। लुक या। नाउ सेंटर सेंटर बोथ ऑफ यू सेंटर। ये नाइस इंग्लिश कभी सीखे थे? लुक अप लुक अप। या ये भी इंग्लिश सीख गए। मैम राइट साइड। चलिए थैंक यू। दिस माय कैमरा। मैम 16 अबे और ऊपर कर और ऊपर कर। ओहो वेट 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 वेट। अबे नीचे का ना। लुक सेंटर। थैंक यू मैम। मैम राइट साइड। यहाँ पे देखिए सिर्फ वो लोग काम करने इधर देखिए। सामने देखो, सामने। चलिए इधर 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 मेरे तरफ लाल परी। यहाँ नीचे करना है यार। यहाँ पे आइए 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 आइए। आपका संचेत। अरे देख ना यार दुर्गेश आके पूरा घाम कर दिया। भाई सेंटर सेंटर भाई भाभी सेंटर। हाँ? रवि भाई थोड़ा इधर रवि भाई ऊपर। सेंटर सेंटर। राइट साइड। भाई हमारे पास से ही देखो। वहाँ तो नहीं सेंटर में ही सब मेन है। सेंटर में सब सेंटर में मेन सब है। सेंटर में ही है। जमाई राजा सेंटर। भाई ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर। नहीं नहीं वो बाकी कोई काम का नहीं है। बाकी कोई काम का नहीं। जमाई राजा भाई सेंटर। भाई सेंटर ऊपर। राइट साइड भाई। रवि भाई चुप रे। सरगुन जी चलिए। सेंटर। सरगुन जी इधर इधर ये वाला। हाँ बाहर। 16 सर। Car number 5394 MG is wrongly parked. Can someone actually check and remove the car? Sorry, again. तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है। बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने।
और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलेगा, आप बोलिएगा। पहले मैं ही बोली। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाए यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू। क्या तुम मिस? अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ, और मेरे लिए ये सीरीज़ अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांक जी ने, हेलो हेलो हाय, हाँ निशांक जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि ये आ रहे तो मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया, और रवि जी हमेशा आते थे और बताते मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है, और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज़ बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरे यार यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से, मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल करते थे ना। हाँ, बहुत मज़ा किए हैं हम। बाकी थोड़ा ये लोग को बोल, हाँ, बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूँगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं। दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेंबर, हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांक का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे, और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन, और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया, हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में। ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिल। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। आई डोंट नो, मैं अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिल का पार्ट हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज़, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर yeah, that's it. हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है। एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो। आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफ़रत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो। It was such a layered and complex character.
but Harsha did such a fine job. I know कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he's very happy that he's a part of it. बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से for this reason only because I wanted to explore the OTT space and ड्रीम यादा के बारे में हमने पहले भी सुना है. They are the pioneers and उन्होंने YouTube series I think they're the first ones to come out with that concept in India. So पहले तो kudos to that. That's a very big first step in our entertainment industry that they have taken. And to be a part of that team is, you know, it's a opportunity that I didn't want to miss. And shooting के दौरान बहुत मज़ा आया. हमारा जो चंडीगढ़ नहीं खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे. जो सेट भी है हमारा वहाँ पे पूरे खेत और खलियान है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है. एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है. तो दैट itself says a lot about both of you, which I had to mention. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा. बट आई होप यू गाइस एंजॉय एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए. थैंक यू. South films before. This South, right? This is your first Hindi project? It is. This is her first Hindi project. To release, yes. And जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज़ हैं ये और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. जेनिफर प्लीज़. थैंक यू. मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं फिर भी नर्वस हूँ. बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई रेड द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ चैलेंजिंग. ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ. एंड ये मैंने सोच तो लिया बट जब मैं सेट पे पहुंची एंड यू नो व्हेन द आगे जब मुझे और भी कैरेक्टर पता चल रहा था, इट बिकेम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक हर. बट आई थिंक इवेंचुअली यही हो गया कि यू नो बिकॉज आई हैड टू मेक एफर्ट. मुझे एफर्ट करना पड़ा उसे, उसके चॉइसेस को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना. उस सफ़र में आई थिंक व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं आई स्टार्टेड एम्पैथाइजिंग विद हर. तो मुझे वो अच्छी लगने लग गई जैसे भी वो है. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट क्योंकि पहले ही पढ़ते गए बस ये तो. बट या आई हैड ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके भी इतना मज़ा आया. मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो बेझिझक बात करती है. मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज़ इंस्पायरिंग. वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो. तो और बहुत बहुत मजाक करती है तो मज़ा आता है. बट कुछ भी ऐसी सीरियस वाली वाइब नहीं होती उसकी और बहुत मज़ा आ जाता है उस बात में. और निशांक के साथ वॉज ऑल्सो सच अ वंडरफुल टाइम टू वर्क विद हिम. आई थिंक वी हैव अ लॉट इन कॉमन, सो वी एंडेड अप becoming really good friends. So I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah. We did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually beautiful scenes beautiful थे. लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad, I think. Yeah. But yeah, I had a brilliant time just and like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was in Chandigarh with us. They were such a beautiful crew. They're so helpful, so loving, from the ADs to the costume people and सब लोग सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay. Here, where am I going? बस मनीषा रानी तुम बता दो. I forgot to mention our director's name, Jay sir. I don't think he's here, but उनके साथ बहुत मज़ा आया. I think he, being the captain of the ship, he did a fab job. कि हम चारों से जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई हैं वो उनके वजह से बहुत कुछ हुआ है कि कौन कहाँ कितना ऑफ ट्रैक जा रहा है, ऑन ट्रैक आना चाहिए. सो बिग थैंक्स टू हिम ऑल्सो. मनीषा रानी तुमने रोमांस किया, कैसा लगा तुम्हें? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना.
रोमांस मुझे ना एक्चुअली भी तो सभी करते हैं यार, लेकिन मेरा वो था कि मुझे रोमांस के टाइम बहुत हंसी आ जाता है बहुत, तो फिर मैं एक बार दो बार तीन बार बोली यार मनीषा कर दो, अब जो भी वो कर दो। फिर जो मेरे डायरेक्टर सर थे जय सर, वो बोले अरे नहीं मनीषा समझो बात को जज्बात को। फिर हम बोले यार ये लोग करवा देते हैं, जब मेन टाइम आता तो कट कर देते एक होता नहीं यार, जब लोगों को नहीं करना तो करो करो, और जब एक फीलिंग्स जग जाता तो कट कर देते। मैं बोली यार ये सब ना मैं बोली यार ना ये इस लाइन का ना बहुत अलग सीन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। पहले लोगों को करना नहीं होता, और जब लड़का लड़की करना स्टार्ट कर देता तो कट करवा देते। तो मेरा वो था कि हाँ रोमांस वाला सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। जब आप देखोगे स्क्रीन पे मनीषा रानी कर रही है तो आपको मे भी अच्छा लगेगा, बट हाँ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे नहीं सीजन बहुत हैं तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका। हाँ मतलब एक्चुअली आप मतलब ये मेरे वो बने हैं ना, मतलब अब अभी नहीं बताना ना, अभी नहीं बताना, अदरवाइज इसको भी हक तो रोमांस करने का। वो मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप, अदरवाइज देखो तो ज़्यादा हक इनसे ज़्यादा इनका ही था। अरे पति बस नाम का, जो काम है वही काम का होता है ना, बताइए। हाँ वही है, बट आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम वैसा लिखिएगा अगले सीजन में। नेक्स्ट सीजन में इंदु को थोड़ा सावित्री से हटके थोड़ा वो बना दीजिएगा, मतलब कि जो करे उसी पे धड़े। हाँ तुम अपनी बीवी को ये इंटरव्यू मत दे। अरे मैं तो सीरीज का बात कर रही हूँ ना, रियल। हाँ वही तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड एक्टिंग, कि अगर इसको मौका मिला तो इसको भी मौका मिलना चाहिए, पता है सही बोले ना। वैसे भी चांस ढूंढ रहे थे। ये कौन है जो चांस मांग रहे बार बार, किधर? किस चीज का चांस? एक्टिंग का चांस? ये कोई बात हुई बोलने वाली? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस, रोमांस वाला तो बता दिए, बस बहुत है, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग को अपने अपने घर जाना पड़ेगा। अभी कम ही बोला है इन्होंने। बट 6 तारीख को 1 बजे हाले दिल आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा, प्लीज़ देखिएगा। और एक जो ख़ास बात आपने जो है ट्रेलर के अंदर भी नोटिस की होगी, वो जो विवेक जी की मिसेस वाली जो बात है, ये हमारे समाज में पर्टिकुलरली ऐसा रहता है कि लेडीज़ जो हैं वो शादी जब उनकी होती है तो वो अपने मायके से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने परिवार से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने पहले नाम से भी बना लेती हैं, और वो फिर अपने पति के नाम के ज़रिए जाने जाती हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस दुबे, मिसेस मेहता, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये विवेक जी की मिसेस की इंदु बनने की कहानी है। जब इंदु का जो कैरेक्टर है वो लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं हर कैरेक्टर किसी ना किसी पे बेस्ड होता है। इनका कैरेक्टर मेरी मदर पे बेस्ड है। मतलब, और मैं हाव भाव की बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके की एक मासूमियत आंखों में चाहिए थी, जिस तरीके का बोलने का अंदाज़ चाहिए था। मेरी मदर गोरखपुर से हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो मनीषा का बोलने का अंदाज़ है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा और शो में भी आप देखेंगे, बहुत जो है जो कैरेक्टर का डिज़ाइनिंग था उसकी नींव जो है मेरे और सरगुन के लिए मेरी मदर थी। और कई बार हमने आपस में डिस्कस भी किया कि तुम्हारा नाम इंदु ना रख करके सुधा रखते हैं। Then we decided to keep it more a little neutral, just base the character and just kind of move forward, and therefore it's Hindu. So हमारे लिए बहुत कई levels पे बहुत special show है। आप सभी लोग बहुत special हैं, and I really hope कि ये हाले दिल जो है वो हर किसी का दिल जीत जाए। Thank you so much, and congratulations once again to the entire team of Hale Dil. And moving ahead, we can have the media introduction. But before that, we have also heard about your new film, and that is वो हमने बता दिया सबको, बहुत अच्छी चल रही है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया, थैंक यू भी। देखिए आप लोगों ने सौखन सकने किसी ने बॉम्बे में देखी है? पंजाब में तो कोई पंजाबी नहीं है। पंजाबी कोई नहीं है आप में से? We need some पंजाबी पैक्स। है जी, पिक्चर दिखा दें? अच्छा, ट्रेलर आपको चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ वी, है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांक से?
एक्चुअली हम दोनों टीम्स को ऊपर बुला लें ताकि हम सवाल जवाब इकट्ठे कर लें. Abhishek, Adi, how are you? हेलो काफी एंड यू आर वेरी नोन. सुनिए ना प्लीज, आपको जोर से बोलना पड़ेगा. हेलो मनीषा जी, आपसे सवाल ये है कि रियलिटी शोज आपने काफ़ी किए हैं, लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बात करते हैं जब आपका ये डेब्यू वेब सीरीज़ है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिला, और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेक अवेज क्या क्या थे शोज़ के बाद भी, क्या कुछ आप इंदू से लेकर अपने पास रखे, उसके बारे में पूछना. एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज़्यादा फ़नी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया. तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसा ही रहता था. लेकिन जब मैं ये सीरीज़ की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब वी मेट की करीना, और वो कौन सा मूवी था रानी मुखर्जी वाला, कुछ कोई मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज़ का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा. तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज़ करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा. और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था, तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना, तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए. उसके लिए हम लोग हाँ 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 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. तो वही है कि मैंने इस सीरीज़ से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी. नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोज़ भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं. तो मैंने इस सीरीज़ से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा. अगर मेरा इस सीरीज़ का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को. जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार ये मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है. इन लोग ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा, आपने भी किया. हाँ थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना. तो हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से. मैं तो बोल ही रही हूँ, अगर कुछ सीरीज़ में भूल चूक होगा ना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है. बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेंगे मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग की, क्योंकि अभी से ही लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए. हाँ काफ़ी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदू को सपोर्ट करते हैं सीन में, हम जिसे ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है. तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट रहा? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में. तो दैट्स वाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है. पर बट आई थिंक उसके दिल में एक बहुत genuine kindness है, and that's what makes this character really special. And he's very passionate about his own truth. So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about him. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है. सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए. पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछ लो. हेलो मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ. तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे.
थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए, जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है. मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि दे कैन ट्रस्ट मी विद अ बिगर रोल. आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड हियर आल्सो. दे सॉ माय वर्क अ लिटिल बिट एंड दे सेड दैट दे Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you have done before. Oh. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. wow. That's- I'm glad that there That's was it. sun out that day. We were in a overnight crisis casting को लेकर के. किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे. किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए. बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं. और हर हर महादेव. और मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी. तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं. हमने, मेरे एक दोस्त ने निशांक का नाम सजेस्ट किया. मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीज़न वाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड. क्योंकि मुझे याद है कि निशांक हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वॉज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफ़ी था हमारे लिए. हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया. उसके बाद हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी. आई एम सो ग्लैड. पर एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जो मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि ये राइटरों की तरह मत घूमो यार. मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ. बट उसके बाद I just like आज देखो कितने सुंदर लग आज I made a lot of effort to clean up. Yes. Hopefully. आप बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए. जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया आपके पास. Hello. Yeah, it's working. Hello, everybody. My question is for Sargun ma'am. Socken and Sockne 2 has given a massive weekend opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्कन इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी. वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, और वो बहुत बड़ी हो गई. तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का जो मन है, लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं. तो डर बहुत था, बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया. मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक. 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में. बट या थैंक यू. हेलो रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर है, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, अब हाथ खड़ा कर. अच्छा जी, नमस्कार जी. हाँ जी. आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर है और प्रोड्यूसर भी अभी है, और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं. उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं. मेरे को नहीं बोलना है, अब तो पता है. वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी. उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी. Hello everyone. This is Aishwarya Nair from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding, or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ. मैंने एक्चुअली एक फिल्म के वक्त बोर्ड, मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा. तो जब वो पोस्टर बन के आया, रवि ने बहुत गुस्सा किया. ही इज़ लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वेर टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? ही इज़ लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा. एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है. मैं 2 रुपये का काम करूँ या 10 रुपये का करे, तब भी ये बोलेगा कि सरगुन नहीं करा. तो वो मुझे क्रेडिट देना, ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है. नहीं, ये बात ठीक नहीं है. ये फैक्ट ये है कि मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता. तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई एक कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है, या कोई
कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है. आप ड्रीम यात्रा में आके किसी से भी बात कीजिए. सरगुन is the king, queen, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question, like what resonated the most in Sukanya 2? Sukanya 2, like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है. बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आए हैं ना हम पिछले कुछ महीनों में. सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज. थैंक यू. Hello, ma'am. Yeah, this side. Hello, Hi. Sasikal. How are you? Sasikal, very well. So Thank I you. have watched Sokan Sokane both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो. व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो. तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो. वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है. यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट. That's so cute. Thank you. थैंक यू जी. देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है. हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्म में उसकी कुछ चर्चा थी, बट वो नहीं है. वेल, इररिस्पेक्टिव, ही इज तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर. ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म्ड, वो भी कंफर्म नहीं है. चलिए, तो मैं आपको एक let me tell you this, that so far we are 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीम यात्रा ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level. But many people ask us, why not an OTT app and why YouTube? वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा. तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है. आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज़ करता है तो आपका UGC उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है. आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है. जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दें, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी. कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे. आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए, कहीं और यूज़ हो जाए, पायरेसी में खो जाए वो, तो इट्स नॉट फेयर. तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट सेफ्टी, नॉट राइट नाउ. जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना, तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी ऑल्सो. जी, बंद हो गए ना. मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने हैं आपको कहीं और के शोज? हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे. हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं. हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे. आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज़, मैं तो यही आपको इनकरेज करूँगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे. सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीम यात्रा ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कॉन्टेंट दैट्स मेड इन इंडिया. मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे. दैट्स दैट. सवाल पूछ लेते हैं, ये 1-2 जो हैं प्लीज. क्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. तो मैं क्यों सेंड करूँगी, मतलब
फ्रेंड है मेरी। नहीं नहीं यार, उन्होंने देखा होगा, बट मैंने ये लोग का बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है कसम से। बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज। वैसे मुझे पता है, मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। झीला? हेलो हेलो हेलो, किस तरह से झीला यार? आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है, और मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी। हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं। बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा हाँ, प्लीज। तो हाँ, मतलब आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर है अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रेपो थी। बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस्ड मी, एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड यस, ये कम बैक है 2, 2.5, 3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था, एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने पहले बताया। I just said them, story, and yeah, that's it. Can I ask a question? Manisha is the live wire on set. ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से, मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर मनीषा बीइंग ऑन सेट। या सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं कर। अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, पता नहीं। अंधा है कहाँ है, कुछ वही अंडरग्राउंड है, वही मैं बोल रही हूँ। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। पता नहीं। कैसे क्या? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स की है, तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में इससे ज़्यादा वाओ, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक सीइंग मी एज। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था, तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीम यात्रा ड्रामा देखने की। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीम यात्रा ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफ़ू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं, रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। तुझसे तू आशिकी है, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम। तू आशिकी है कि कास्ट के साथ एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सौकन सौकने का ट्रेलर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो दिखाऊंगा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीम यात्रा की तरफ से, वो भी सुनाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच टू द So good to see you too. इस 6 तारीख को जो धमाका लेकर आने वाले हैं ऑडियंस के लिए, हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड ट्रेलर देखिए। आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या सरप्राइज है?
सरप्राइज तो सरप्राइज है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि बहुत छोटा सा पार्ट है मेरा ट्रेलर में, विच आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग शो देखें और देखें कि व्हाट माय कैरेक्टर ब्रिंग्स, एंड मेरे लिए बहुत 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 ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा द एंटायर शूटिंग। इस ड्रामा के साथ आपका जुड़ना कैसे पॉसिबल हुआ और रवि दुबे और शर्मा मैनेई के साथ कोलैबोरेशन? सो मुझे तो कास्टिंग का जो मैसेज आया था कि ये डॉली का कैरेक्टर है, और जैसे मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मुझे आई न्यू कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो मेरे से बहुत बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं नहीं रिलेट करती उससे। सो एज एन एक्टर मुझे उससे रिलेट करने में बहुत मज़ा आया। जो आपके को एक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, किस तरीके की आपकी शेयर बॉन्डिंग आपने शेयर किया ऑन सेट? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है सबके साथ, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बना है। सब अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, अपना अपना फ्लेवर लाते हैं और सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला। What is the best part for you in this drama? Best part that I'm there in it. That's my favorite part. Specific thing, I think mostly for me it's been that it's ये जो जर्नी रही है मेरी from day one of not liking the character to finding ways कि मुझे ये क्यों ऐसा कर रही है, और इसलिए क्योंकि जब तुम्हें कुछ किरदार प्ले करना होता है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें उसे समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है कि क्यों करेगी ये अब। तो फिर तुम सोचते हो कि अच्छा अगर मैं इसकी जगह पे होती तो, पर मैं नहीं आ पा रही थी उसकी जगह पे, तो मेरे लिए थोड़ा वो हार्ड वर्क था, बट होते होते मुझे इवेंचुअली मेरे कैरेक्टर से बहुत बहुत प्यार हो गया। ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक एक्टर कोई ऐसा किरदार निभाता है जो जिसे वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता, और वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद क्योंकि वो एक्टर है उसे किरदार निभाता है। सुनिए, बीच-बीच में इनको सुंदरता का भी तारीफ तो वो कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बिकॉज क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है? डिफिकल्ट इन द वे ये डिफिकल्ट नहीं है कि वो एक्टिंग करना मुश्किल हो गया। होपफुली आपको भी ऐसा लगे कि मैंने बड़ी सरलता से अच्छे से कर दिया, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब अगर मुझे कुछ ऐसा प्ले आउट करना है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन ऐसा करता है यार, ऐसे कौन बिहेव करता है, तो जब इवन नॉर्मल लाइफ में भी जब ऐसा हो जाता है और आप कोई कुछ ऐसा कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा, तो उसको जो समझने में एक्चुअली डिफिकल्ट से ज़्यादा एक मज़ा है, एक दूसरे को समझने में एक मज़ा है, तो वो मज़ा आया मुझे कि टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर। इसलिए से मनीषा जी ने भी आपकी ब्यूटी की तारीफ की, ये एडवांटेज है एक्चुअली ऑनेस्टली थैंक यू, मुझे नहीं ऐसा लगता, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सो थैंक यू कि ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत करती हूँ और मैं अच्छी दिखती हूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आई होप आप सबको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ। पर आई होप कि आपको मेरी एक्टिंग मेरे लुक से ज़्यादा पसंद आए, तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा लविंग बात होगी। क्या कुछ है आपकी पाइपलाइन? सो एक्चुअली हाल दिल मेरे लिए बहुत बहुत लकी रहा है, क्योंकि मैंने 2019 से मैंने तेलुगु फिल्म्स करना शुरू किया, और जैसे मेरी ये वाली फिल्म की हाल दिल की शूटिंग ख़त्म हुई मेरी, तब की तेलुगु फिल्म्स रिलीज़ होने लग गई, तो मतलब अब होंगी, अब उसकी प्रमोशंस होंगी, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि वो भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो इट्स वंडरफुल। I love you and thank you for giving your love, and I hope कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगे हाल दिल शो, और सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद आए और स्टोरी बहुत पसंद आई, क्योंकि आएगी, हमने बहुत मेहनत किया है और हम सबको बहुत मज़ा आया, तो हम आई जस्ट नो कि इन माई हार्ट कि सबको बहुत अच्छा लगेगा शो। थैंक यू। नहीं किया है अभी तक, इसलिए भी सर ने किया, किसका रवि सर ने किया हाँ, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है? पहले तो रवि जी और शर्गुन जी के साथ कोलैबोरेशन और एक्टिंग डेब्यू एज अ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ ड्रीम यादा ड्रामा, क्योंकि मैं एक बात ऐसे शेयर करना चाहूँगी, सभी लोग आप देखते हैं अपने प्रोफाइल में जो भी इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो बायोपिक में लगाते हैं एक्टर आर्टिस्ट, तो मेरे मन में कभी भी मेरे लोग पूछते थे यार तुम अपने आप को वाई यू आर नॉट कॉल योर सेल्फ एन एक्टर, तो मुझे लगता है यार मैंने छोटा मोटा कुछ काम किया है, बट मैंने प्रोफेशनली लीड या फिर प्रॉपर एक्टिंग कभी नहीं किया है। आई कांट
से माई सेल्फ टू बी एन कि मैं एक्टर हूँ जो भी है। तो फिर अभी थैंक्स टू ड्रीम में आता कि नाउ आई कैन से माई सेल्फ कि या आई एम एन एक्टर। अभी मैं अपने बायोपिक को चेंज करके आर्टिस्ट या एक्टर डाल सकती हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि अभी ये मेरा एक्टिंग प्रोजेक्ट था, मैं लीड की हूँ और हाँ मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लाइफ का पहला डेब्यू है एज एन एक्टर। तो इसमें आपने जिस तरीके से आपने इंदु जी का किरदार निभाया, तो कहीं ना कहीं रिलेट किया आपने अपने आप से। हाँ 60% तो इंदु मेरे जैसी ही है, जो उसका भोलापन है, प्यारी है, सबको प्यार करती है, वो सब में मेरे जैसी ही है चिलबुली। बाकी हाँ उसको उसका दिल भी टूटता है। आई थिंक उससे ना जो 90s के लोग हैं ना, जो हम लोग की मम्मी आंटी ज्यादा वो रिलेट करेगी, क्योंकि इंदु एक्चुअली बहुत भोली है। तो अभी के जमाने में उतना भोलापन भी नहीं चलेगा, वरना इंसान लुट के चला जाएगा, थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। तो इस ड्रामा में आप अपने पति के नाम से जाना चाहते हैं? हाँ हाँ जाना, मैं अपने पति के नाम से जान रही हूँ, लेकिन लास्टली क्या है वो, तो क्या कहना? विवेक जी की पत्नी, विवेक जी की मिसेस। विवेक जी की एक्सपीरियंस My experience was too good. What is your name? हाँ किशन जी। हाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि विवेक जी की मिसेज जिस तरीके से ये तकिया कलाम इसमें इन पर्सनल लाइफ रियल लाइफ में यूपी बिहार में ये काफी ज्यादा हो जाता है कि लड़कियां पहले सोचती हैं कि मुझे ये सरनेम के साथ जुड़ना है, तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज सोचा है, और सोचा है तो कौन से सरनेम के साथ आपको जुड़ना पसंद है? यार क्या किसके किसके साथ जुड़ना पसंद? आगे आपके कोई सरनेम आपके साथ जोड़ना हो शादी के बाद तो? देखो मेरा सरनेम मनीषा रानी ही रहेगा, जिसका आएगा वो आगे जुड़े पीछे जुड़े, दिल में नाम जुड़ना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन सरनेम एंड ऑल। इंसान दिल से कनेक्ट होना चाहिए, प्यार ये सब बहुत ओल्ड फैशन मतलब थिंकिंग है कि सरनेम चेंज कर लो, ये कर लो। मेरे को पहले प्यार हो जाए, लड़का मिल जाए, उसके बाद हम सरनेम का सोचेंगे। आगे क्या ब्यूटीफुल लग रही है मनीषा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज आपके लिए रेडी होके आई हूँ। थैंक यू सो क्या मच। कहना चाहेंगे दर्शकों से नाते जाते? मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग हाले दिल देखिए, कमेंट्स में बताइए और प्यार दीजिए ढेर सारा। थैंक यू।